भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी या राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कान्हा के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था और इस दिन भगत गण व्रत रखने के साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्म उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत कर रखने से राधा श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। अगर आप भी राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो राधा रानी की विधिवत पूजा रखने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। और अब जानते हैं राधा रानी के व्रत का कहानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचनों में बात की। उन्होंने सोचा श्री राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है, तो श्री दामा को बहुत दुख हुआ और वो क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को शाप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह शाप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी शाप दे दिया। हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहाँ अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होंगे। श्री दामा के शाप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अन्य भगत था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और राधा जी के बीच साप सापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु जी की और उनकी पत्नी कृति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायन नामक वेश्या से होगा। मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगे, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योगमाया ने कृति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कृति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तब योगमाया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। और हमारे देश में भी बड़ी धूमधाम से राधा रानी के इस लीला को मनाया जाता है, इस स्वरूप को। और राधे राधे नाम जप करने से आपको सभी प्रकार के फल मिलते हैं, आपके रोग सब दूर होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो राधा रानी का आज व्रत जरूर करें और उनको भी जन्माष्टमी की तरह उनका जन्म उत्सव मनाएं। आप सभी को इसका फलदायक फल मिलता है। ये थी राधा रानी की जन्म कथा। और अब सुनते हैं इस कथा के साथ एक और बिंदायक जी की। बिंदायक बाबा रंग चंगा बिंद्रा बिल में खड़े सुरंगे राव दियो रंग दियो जाबजो भाई दियो गीलड़ी में घी दियो तेलड़ी में घी बड़ो सर्व परिवार दियो। जय गणनायक देवता। राधे राधे।